मैं विक्रम कुमार अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मेंसुरेशन का पार्ट है उसे हम पढ़ाने जा रहे हैं। आगे सबसे पहले त्रिभुज यानी ट्रायंगल त्रिभुज, इसको हम दो भाग में बांट दिए, एक त्रि एक भुज, यानी कि एक हो गया त्रि यानी तीन, भुज माने भुजा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तीन भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज को हम भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर तीन तीन भाग में बांटते हैं। त्रिभुज को टोटल 6 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले हम भुजा के आधार पर देखते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम तीन भाग में कौन कौन बांटते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। सम माने क्या होता है, बराबर, बाह माने भुजा, यानी वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है ABC जिसका तीनों भुजा मान लिया 6 सेंटीमीटर, तो तीनों 6 सेंटीमीटर, तो इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज। उसके बाद होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका मतलब सम माने बराबर, दुई माने दूगो, अब बाहु माने भुजा। वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा बराबर न हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज है जिसका नाम मान लिया ABC है, ये दोनों मान लिया 6 है, ये है 8, तो ये दोनों बराबर है ही नहीं है। चाहे कोई ये दोगो 6 है, आई हो गया 10, ये दोगो बराबर ही नहीं। कोई दोगो बराबर होना चाहिए, वो नहीं होता, इसको समद्विबाहु त्रिभुज का। तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज, विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा, वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे एक त्रिभुज है जिसका एक भुजा 6 है, वो 7 है, वो 8, तीनों अलग अलग है, तो इसको कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल। जैसे एक है 7 डिग्री, यह 70 डिग्री, 7 7 6 13, तो ये जगह 50 डिग्री, तीनों 90 से छोट है, तो इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है सम कोण त्रिभुज, सम माने बराबर, कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो,
जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। अब कहिए कि एक कोण का है, एक से ज्यादा अगर होगा तो 90 दूना 180, दुइये का अगर एंगल 90 दूना 180 पूरा लिया, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का योग, तीनों के जोड़ने पर 180, तो त्रिभुज बनबे नहीं करेगा। इसलिए समकोण त्रिभुज में एक कोण उसका 90 डिग्री होता है। उसके बाद अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिक तथा 180 से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक और दूसरा 180 से, यानी 90 से अधिक और 180 से कम हो, तो उसको अधिक कोण। इसका मतलब एक कोण काहे लिखे? एक से अधिक, अगर एगो 90 डिग्री से अधिक हो गया तो दूसरा ऑलरेडी 90 से कम होगा, और दुइये गो से अगर 180 पूरा है तो त्रिभुज फॉर्म करबे न करेगा, इसलिए ऑलरेडी वो दोनों बच गया से 90 से छोटा ही होगा। आगे हम क्या क्या पढ़े? भुजा के आधार पर तीन भाग में समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और विषमबाहु। समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो, एक भुजा बराबर न हो। विषमबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा अलग अलग हो। अब कोण के आधार पर वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 से छोट हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। और जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम हो, उसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके आगे पढ़ते हैं। जैसे एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसका सभी भुजा मान लिया जाए 2a, ये भी 2a, तो हम जानते हैं 8 क्लास में पढ़ते आए हुए, यानी पिछले क्लास में पढ़ते आए हुए हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक बटा 2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें तो आधार दिया है, मान लिया जी BC आधार, लेकिन ऊंचाई पता नहीं। सबसे पहले हमको इसका ऊंचाई पता करना होगा। तब बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि समद्विभाजित कर दिए समकोण त्रिभुज पर, ये 90 डिग्री बन गया। अगर ये पूरा 2a है तो ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2a है। तो अब इसको अगर निकालते हैं, इसका नाम लेते हैं D, AD। ऊंचाई AD अगर निकालते हैं, ऊंचाई AD अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है हमारा 2a का होल स्क्वायर और माइनस a का होल स्क्वायर आधार है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा √3a स्क्वायर, इसका मतलब √3a हो जाएगा, √3a हो जाएगा ऊंचाई। तो √3a हो जाएगा हमारा जब ऊंचाई, तब त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हो जाएगा 1/2 गुने आधार है हमारा 2a और ऊंचाई है √3/a। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3a स्क्वायर गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई
तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा √3a² जब साइड 2a है, तब कब, जब भुजा 2a है तब। तो हम तो हमेशा 2a नहीं लेंगे ए साइड कोई सिंगल, क्योंकि फार्मूला तैयार करना है। जब फार्मूला तैयार कर, मान लिया जाए यही है ट्रायंगल जिसका नाम है ABC, सभी भुजा ए है, तो इस पर हम परपेंडिकुलर डाले हैं, यानी कि लंब डाले हैं, समविभाजक किए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a/2। तब यहाँ से इसका नाम दे दें AD। तो AD ऊंचाई अगर निकाल लेते हैं, AD ऊंचाई AD, तो ऊंचाई AD हो जाएगा हमारा, यही पाइथागोरस का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो जाएगा हमारा a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² माइनस a²/4। इसके बटा में कुछ नहीं हुआ, एलसीएम लिए हैं तो 4। ये हो जाएगा 4a² माइनस a², यानी 3a²/4। रूट से बाहर करेंगे तो √3/2 इंटू a हो जाएगा। तो ऊंचाई AD का फार्मूला हो जाएगा √3/2 इंटू a। इसके बाद अब यहाँ से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या फार्मूला, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, तो ये हो जाएगा 1/2। आधार हमारा है a, ऊंचाई आया है √3/2a, तो ये हो जाएगा √3/2=4/a²। तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ए जहाँ a बराबर भुजा है। इसका मतलब लिख सकते हैं √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यह हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे मान लिया जाए यही सब साइड, मान लिया जाए ये दोनों साइड AA है, यह दोनों साइड AA है, ये भी A है और ये भी A है, नीचे वाला मान लिया जाए B, तो हाफ कर दिए तो ये हो जाएगा B/2, यही हो जाएगा B/2। इसका ऊंचाई AD निकालते हैं। ऊंचाई AD, हाँ ऊंचाई AD अगर समद्विबाहु त्रिभुज में निकालते हैं, किसमें, तो समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ऊंचाई AD बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट डालेंगे तो a² माइनस b/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² माइनस b²/4, a², इसके डिवाइड में कुछ नहीं 1, एलसीएम लिए हैं तो 4a² माइनस b² बाहर निकाल देंगे तो √4a² माइनस b² 1/2 इंटू √4a² माइनस b² हमारा ऊंचाई AD का फार्मूला निकल गया। किसमें, समद्विबाहु त्रिभुज में। अब इसमें हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकाल ले, अगर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले तो हम फार्मूला जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार है हमारा B और ऊंचाई आ गया है 1/2 गुने √4a² माइनस b²,
1/2 इंटू 1/2 1/4 बी इंटू 4a² माइनस b²। यह कब होगा? जहाँ बी जहाँ ए बराबर भुजा है और बी आधार अलग भुजा है, आधार अलग भुजा है। अब ध्यान दीजिए, आधार अलग भुजा है। इस पर एक एग्जांपल जैसे मान लिया जाए, क्वेश्चन में b का वैल्यू दे दिया है, आधार त्रिभुज में अगर आधार दे दिया है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है मान लिया जाए 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर, तब हमको कहेगा क्या हम आधार इतना दे दिया है, क्या कोई दूसरे क्वेश्चन डाल दे। आधार मान लिया जाए 4 सेंटीमीटर है और एक अलग भुजा है, इसका मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर है। आधार 8 सेंटीमीटर है और जो बराबर भुजा है ए, बी का वैल्यू है, और बराबर भुजा ए का वैल्यू मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, तब कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/4 गुने आधार है हमारा कितना 8 रूट अंडर 4a² बराबर भुजा है 5 का स्क्वायर माइनस b² 4a² माइनस b², b है हमारा 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 1/4 गुने 8 काट दीजिए 2 मरतबे, तो जाएगा 50 25 चौका 100 और माइनस 64 बराबर 36। इसको बाहर निकालिए तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद हमको पढ़ना है, हीरोन फार्मूला। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस माइनस एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस अर्ध परिमाप यानी एस हमारा अर्ध परिमाप, एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि सभी भुजा का योग बाई 2, और ए बी सी भुजा होता है, ए बी और सी तीनों हमारा क्या होता है त्रिभुज, सी त्रिभुज का भुजा होता है। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज का भुजा होता है, जैसे आया इस फार्मूला कहते हैं हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है। जैसे एक त्रिभुज है, जैसे एक 6 है, एक 7 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर है, कहेगा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप एस निकालना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए का वैल्यू है 6 प्लस 7 प्लस 8 बाई 2, निकालेंगे 10 6 7 8 6 14, पॉइंट में आ जा रहा है, वो वैल्यू बदल देते हैं, जैसे 7 8 9 कर देते हैं, तो 7 8 9 कर दिए,
कोई वैल्यू ले सकते हैं, रेगुलर है, नहीं लेना जरूरी है। 8×7 = 15, 15×9 = 24, 24/2 काट दीजिएगा तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तब हम यहाँ से s - a निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 12 - 9 = 3, s - b निकाल लेंगे तो 12 - 7 = 5, s - c हो जाएगा 12 - 8 = 4। तब इसको फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा √s × s - a, s - b × s - c। सब का वैल्यू डाल देते हैं। s का वैल्यू आया है 12, s - a का वैल्यू आया है 3, s - b का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 4। अब ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा नीचे 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 1 × ये 3 है, 1 × 5, 1 × 4। अब देखिए एगो ही 4, एगो ही 4 बाहर निकाल दिए जोड़ा लगा के, एक ही दोनों 3 के एगो निकाल दिए, बच गया √5। तो ये हो जाएगा हमारा 12√5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार हम हेरोन फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आता है। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए यही हम विराम देते हैं, फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे।